अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सोशल मोबिलिटी। एक जुमला बड़ा मशहूर है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो आप गरीब मरेंगे। और ये जुमला आपने सीखा था कार्ल मार्क्स से, क्योंकि उसने जो सिचुएशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग माशरे में इनइक्वालिटीज़ हैं, जो पावर मोनोपली है वो अमीर लोगों के हाथों में है, तो एट द एंड जो गरीब है वो एक्सप्लॉइट होता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेगा, जितनी भी मेहनत करेगा उसको इन रिटर्न इनफ वेजेस नहीं मिलेंगे, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकेगा और गरीब ही मर जाएगा। पर आज मॉडर्न दौर में ये जुमला तब्दील हो गया है, और अब ये जुमला हो गया है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं, अगर आप पुअर पैदा होते हैं, सो दैट इज़ गॉड्स विल, इसमें आपकी गलती नहीं है। बट अगर आप गरीब मरते हैं तो वो आपकी गलती है, क्योंकि सोसाइटी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ये आपके हाथ में है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, उन सारे फैक्टर्स को अपने अंदर लेके आएँ जिससे आप अपने आप को और अपनी क्लास को तब्दील कर सकें। और ये जुमला रिलेटेड है सोशल मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। हाउ सोशल मोबिलिटी क्या होता है, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मोबिलिटी टर्म मोबाइल से निकली है। जैसे आप पुलिस मोबाइल कहते हैं ना, मोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ मूवमेंट करती रहे। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट्स। अब किस चीज़ में मूवमेंट? मूवमेंट इन पोजीशंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। जब माशरे में लोगों के पोजीशन के अंदर तब्दीली आएगी, उनकी हालात के अंदर, उनकी कंडीशन के अंदर तब्दीली आएगी, तो इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। बेसिकली तब्दीली नहीं, यहाँ पे हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। जैसे पहली यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है दैट सोशल मोबिलिटी इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। जब आप पहली कंडीशन से, पहले आप किसी और कंडीशन में थे, अब आप किसी और कंडीशन में आ गए हैं। वो कंडीशन किसी भी एतबार से हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। किसी भी एतबार से जब आपकी हालत के अंदर तब्दीली आती है, मूवमेंट आती है, तो इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर। एक स्टेटस से, यानी एक सोशल पोजीशन से दूसरी सोशल पोजीशन में मूव करने को भी हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। जब आप एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास की तरफ मूव कर जाते हैं, अब आप अपवर्ड करें या डाउनवर्ड करें, इट डिपेंड्स, तो इस कंडीशन को भी हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सो आई गेस कि आपको सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब आपकी पोजीशंस के अंदर मूवमेंट आती हैं, एंड वो पोजीशंस किसी भी एतबार से हो सकती हैं, स्टेटस भी हो सकता है, कंडीशन भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, एजुकेशन, डिफरेंट फैक्टर्स मिल मिला के आपकी पोजीशन के अंदर तब्दीलियाँ कॉज कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी की। पहली टाइप है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल का मतलब होता है, इसमें दो कैटेगरीज हैं, यानी जब आप सोशल लैडर में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं तो इसको अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, आप पहले कॉलेज लेवल पे थे, अब आपने मास्टर्स कर लिया यूनिवर्सिटी लेवल से गुजरने के बाद, तो आपकी जो पोजीशन है वो अपग्रेड हो गई है, आप सोशल लेडर में ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो इसको हम कहेंगे अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ऐसे ही इसकी दूसरी एग्जांपल भी हो सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर ब्रेक हो गया है, तो आप अपनी पोजीशन में नीचे की तरफ आ गए हैं लेडर में, सो दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। सेम गोज फॉर जब हमारी जॉब्स पे प्रमोशंस हो जाती हैं, हमारी पोजीशन के अंदर मूवमेंट आ जाता है, पर वो प्रमोशन अपवर्ड मूवमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ऐसे ही डिमोशन अगर होता है तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। हेल्थ की एग्जांपल ले लें, भाई किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ, उसका ट्रीटमेंट हो गया और अब वो ठीक है, हेल्दी है, तो इसको हम कहेंगे अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। और अगर वो इंसान बिल्कुल ठीक था और अचानक से उसको कोई बीमारी हो जाती है या वो पैरालिसिस पे चला जाता है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। तो जब आप सोशल लैडर में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इसको हम वर्टिकल मोबिलिटी का नाम देते हैं। दूसरी टाइप है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आपकी पोजीशन के अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव तब्दीली नहीं आ रही है, बट आप एक ही स्केल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसफ़र्स, यानी जॉब्स पे लोगों के ट्रांसफ़र्स होते हैं ना, कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफ़र होता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल, आप डाउ यूनिवर्सिटी के दो कैंपस हैं, एक सदर में है, एक ओझा है, तो आप फॉर एग्जांपल एक ही पोजीशन के ऊपर आप ओझा में होते थे, अब आप डीएमसी में ट्रांसफ़र हो गए, तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आपका ग्रेड नहीं बढ़ा, सिंपली आप एक ही पोजीशन के ऊपर एक से दूसरी जगह मूव कर गए हैं, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है इंटर जनरेशनल।
इंटर जनरेशनल का मतलब होता है जब आप दो जनरेशन्स के बीच में कंपैरिजन करें और आप देखें कि दोनों जनरेशन्स के बीच में पोजीशंस के अंदर मूवमेंट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल माँ बाप और उनके बच्चे। पेरेंट्स जो है वो रिक्शा ड्राइवर थे, अक्सर आपने सुना होगा रिक्शा ड्राइवर के बेटे ने टॉप कर लिया। वालिद साहब रिक्शा चलाते थे और बच्चे ने टॉप कर लिया, उसके बाद वो किसी अच्छी जगह जॉब कर रहा है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ऐसे ही वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जब माँ बाप और उनके बच्चों में कंपैरिजन किया जाए और दो जनरेशन्स के अंदर हमें क्लास में कंडीशन में डिफरेंस नज़र आए तो इसको हम इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। देन देयर इज इंट्रा जनरेशनल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन सिंगल जनरेशन। जब आप एक ही जनरेशन के अंदर यानी बहन भाइयों के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम इंट्रा जनरेशनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 बहन भाई हैं, पाँचों में से कोई एक बहुत अच्छा पढ़ गया और उसकी लाइफ चेंज हो गई, या 5 में से एक ने बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लिया और वो ग्रो कर गया, उसकी क्लास चेंज हो गई। तो जब हम एक ही जनरेशन के अंदर कंपैरिजन करते हैं और एक ही जनरेशन में मूवमेंट्स देखते हैं तो इसको हम इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। लास्ट टाइप है टेरिटोरियल सोशल मोबिलिटी, यानी कि जब आपकी लाइफ में जगह की वजह से, प्लेस की वजह से मूवमेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले आप मली की तरफ रहते थे, अब आप जो है वो DHA में शिफ्ट हो गए हैं, आपने वहाँ घर ले लिया, अब आपके घर की वैल्यू चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल एक चिप्स वाला ठेला भी लगाता है ना, तो वो जगह देखता है कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा इनकम हो सकती है। तो टेरिटरी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आप जगह चेंज करते हैं तो उस हिसाब से भी आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। इसको हम टेरिटोरियल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब लास्ट आज का इस वीडियो का टॉपिक है कॉजेज़ के, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं सोशल मोबिलिटी के। तो डिफरेंट वजूहत की वजह से लोगों की पोजीशन चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम प्रीवियस कंडीशन। अगर आप अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अपनी हालत को बदलें। तो इसको हम कहते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन की वजह से हुआ। देन न्यू कंडीशंस को अडॉप्ट करना। जब हम नई नई चीज़ों को अडेप्ट करते हैं तो भी हमारी लाइफ के अंदर मूवमेंट्स आती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी आ रही है। फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांसर बन गया है, वो बाहर की इनकम आ रही है उसके पास, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशन ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर होता है, एजुकेशन आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आने का, आप अपग्रेड हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन, जब सिटीज़ डेवलप हुए तो लोगों की लाइफ चेंज हुई, लोग खेती बाड़ी से निकल के फैक्ट्री सिस्टम, कंपनी सिस्टम, इंडस्ट्री सिस्टम पे आए और उनकी लाइफ चेंज हुई। देन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ऑब्वियसली आपकी मूवमेंट्स आसान हो जाती हैं। सो आई होप आपको सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और एट दी एंड आप सबको ये मैसेज है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, दैट आपके पास चांसेस हैं, सोसाइटी आपको चांस देती है और ये चीज़ आपने अभी पढ़ ली है, सीख ली है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो बहुत स्ट्रगल करें, बहुत पढ़ें, अपना करियर बनाएं और अपनी लाइफ को चेंज करें, सोशल मोबिलिटी की तरफ आएँ। थैंक यू सो मच।